हेलो क्रिएटिव एक्टर्स। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं। वैसे तो सभी प्रकार के जो टॉपिक्स होते हैं वो बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आज जो है मैं कुछ जो आपके डेली रूटीन होना चाहिए एक एक्टर का, उनके डेली रूटीन में क्या शामिल होना चाहिए उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो ये जो 3 टॉपिक हैं जो मैं आपके साथ आज डिस्कशन करने वाला हूं, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको डेली लाइफ में अपने रूटीन बना लेते हैं तो आपकी लाइफ एज एन एक्टर भी काफ़ी अच्छी ग्रूम करने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। फोकस करो और किस चीज पर आप कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हैं। एज हार्ड एज इट इज, देयर इज नो पॉइंट स्ट्रेसिंग अबाउट दैट विच यू कांट कंट्रोल, बट इफ यू नो you could be applying for more roles, or you could be connecting with new filmmakers, producers, directors, then there is no reason why you can't start doing more of what that work now. So ये था एक पहला एक्शन जो आपको करना चाहिए रेगुलर बेसिस पर। इट मीन्स क्या है कि आपको फोकस करना चाहिए कि किस चीज़ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं और किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे एक्शन की तरफ, यानी कि दूसरी डेली रूटीन की तरफ जो आपको रेगुलर बेसिस पर करना चाहिए। अप्लाई फॉर लिसनिंग्स ऑन कास्टिंग साइट्स। जैसा कि आपको पता ही है कि आपको जितनी भी कास्टिंग साइट्स हैं उन पर रेगुलर विजिट करते रहना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो एज एन एक्टर आपको ये करना पड़ेगा। इफ यू हैव बीन राउंड हेयर लॉन्ग इनफ, यू विल नो हाउ मच वी स्पीक अबाउट दिस. It is because it's the one thing every actor can do every day for 5 to 10 minutes, but few actors commit to that extent. Consistency is key. याद रखिएगा, अगर हम किसी चीज़ को लगातार करते चले जाते हैं तो वही एक ताले की चाबी बन जाती है। ये भी आपको याद रखने के लायक है। नंबर 3 एक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके बारे में। कनेक्ट विद न्यू पीपल, राइट? द इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट कोलैबोरेशन एंड इफ यू आर न्यू एज एन एक्टर, देयर इज नो टूल मोर पावरफुल देन दोज हु नो, लाइक एंड ट्रस्ट यू. You and your network really can be your very own PR machine, right? It means that it is a free and it's your own PR. अगर आप एक्टर हैं और आप एज एन एक्टर अपने आप का ड्रीम बना चुके हैं तो आपको नए नए लोगों से मिलना होगा, नए नए लोगों से मिलकर उनके साथ काम की बातें करनी होंगी। अगर आप ये काम रेगुलर करते रहेंगे तो आपका एक खुद का PR जनरेट होता है और PR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी खुद की मार्केटिंग करना एक बहुत बड़ा विषय बन जाता है। क्योंकि अगर लोगों को आपके बारे में पता ही नहीं होगा तो आपको लोग अप्रोच किस लिए करेंगे? तो पहले आपके बारे में पता होना चाहिए कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से आप दिखते हैं, क्या है आपके अंदर एक्स्ट्रा स्किल्स, किस तरह से आप करते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ों पर आपको फोकस करना ही पड़ेगा। तो ये थे 3 टॉपिक्स जो आपको रेगुलर बेसिस पर काम करते रहने होंगे, जिस पर आपको काम करने से काफ़ी अच्छा बदलाव आप देखेंगे कि मेरे जीवन में आ चुका है। आप खुद उसको रियलाइज़ कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इस इंग्लिश के कुछ लाइंस मैंने आज आपके सामने रखी थी। मुझे उम्मीद है आपको बेहद मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक बार सब मिलकर बोलिए हे बॉलीवुड।